ऐसे जब ये अभी जो ये आया सर, ये तो बहुत भयंकर आया। हमने कभी जो है मतलब ये 80 साल हो गई। पहले आया था सर इतना, और अब आ रहा है। ये जो यहाँ पे एक पत्थर है सर, यहाँ पे जैसे केदारनाथ में जो एक पत्थर निकला है, वैसे जो एक पत्थर है यहाँ पे शिला, वो जो है 10-15 जो 6 जो घर है सर, ये 6 घर जो है, जो कि इसने बचाया ये वाला यहाँ पे ये वाला इसने शिला जो बचाया। है। ये नहीं होता, वो जो हमारे इष्ट देवता है समेश्वर देवता है, उसने बचाया है बस। जो हमारे जो इष्ट देवता है समेश्वर देवता है, वो जो है उन्होंने हमें बचाया है बस। और पूजा चल रही थी, जैसे पूजा संपन्न हुई वैसे यहाँ पे इतना भयंकर वो आया कि फ्लड आया। प्रशासन को जब पहले ही बोल दिया तो प्रशासन ने किया क्यों नहीं? किससे, प्रशासन से किससे बात हुई? डीएम से हुई थी, एसडीएम से हुई थी, किससे बात हुई? जी ये हम बता नहीं सकते। ये नहीं बता सकते ठीक, सर। हमारी यहाँ पे बात तो हुई नहीं उनसे। सबसे पहले सर यहाँ पे जो ITBP अब जो हमारे DRO थे यहाँ पे पढ़ते और थे, ये इनके लिए क्या बोलते हैं यार, ये ऑरेंज वाले कपड़े वाले, हाँ ये है सर। इन्होंने बहुत मदद की है, ऐसी बात नहीं, बहुत मदद की अच्छा, सर। ये वाला घर आपका है? ये वाला सर जो- ये मेरा घर है। अच्छा। और ये घर जो है, ये शिला है यहाँ पे, जैसे केदारनाथ में जो है ना सर, वो एक शिला ने बचाया था, एक पत्थर ने बचाया था, वैसे जो ये इस शिला ने जो है 5 ये घर बचाए बस। अच्छा, जो मैं देख रहा हूँ ये मलबा यहाँ पे है, इधर साइड भी कुछ घर थे यहाँ पे साइड पे। सारा इधर ही आ गए मलबा। सर ये तो डैमेज है सर, ये तो खत्म है सर, हम तो रहेंगे नहीं यार। 3-4 ये बचे हुए हैं, ये घर बचे हुए सर, हम तो रहेंगे नहीं यहाँ पे पूरा वो हो गया, ये डैमेज हो गया। यहाँ पे ये जो इस साइड है, दाहिनी साइड वाले, यहाँ पे कितने घर थे यहाँ पे जो दबे 5 हुए? घर बचे हुए बस। अच्छा। 5 घर बचे हुए, वो भी खत्म है। वो लोग जो है वहाँ रह रहे हैं, जो छानी नहीं होते सर, छानी में रह रहे आजकल यहाँ नहीं रहे। जी। यहाँ नहीं रहेंगे सर कोई। यहाँ शासन प्रशासन क्या बोल रहा है? शिफ्ट करने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सर हमें जो बहुत अच्छी जगह दे दो कहीं, इससे बड़े हम नहीं रहेंगे यहाँ। हमें जैसे कि ये लंका चाहिए हमें। लंका चाहिए लंका सर। बहुत बढ़िया जगह है, वहाँ हमको वो कर दे, हमारा गांव बसा दें वहाँ पे, वहाँ वो हमारे यहाँ पे खेती बाड़ी करने के लिए नज़दीक हो जाएगा। ठीक है, बस ये आप यही गाँव कहीं ना? अच्छा, आपका कॉल करिए मुझे। यही है घर हमारा, जो दरारें पड़ रही है यहाँ पे। हम तो यही इस समय आई कि इससे पहले थी? इसी समय ही आए, इसी समय ही आए। पहली बार आए यहाँ पे। हम तो यहीं थे सर, यहाँ पे समेश्वर देवता की पूजा हो रही थी, सब लोग यहीं पे थे समेश्वर देवता के प्रांगण में, वहाँ पे पूजा हो रही थी। जब पूजा हो गई थी, हमने चूरमा प्रसाद लिया, घर को प्रस्थान हो रहे थे, खाना हमारा बन रखा था, त्योहार था यहाँ पे, सब मेहमान आ रहे थे, बुजुर्ग आ रहे थे, बच्चे सारे आ रहे थे। तो इतनी भयंकर आवाज़ आई ऊपर पहाड़ों से, हमारे आंखें भी तो फूट गए, अंधकार हो गए, नंगे पैर भागे हम पहाड़ों पे, सब लोग बच्चे पकड़ के भागे, हम सारे लोग ऊपर गए। जब तब देखते यहाँ अंधकार हो रखा था, वो मिट्टी ऊपर आई, सीधे नीचे गई गंगा जी में, यहाँ से सीधे ऐसा गोला आकार बन के पता नहीं कैसे में, हम अंधकार हो रखा था सर। जब आप लोग किधर की साइड भागे फिर? हम ऊपर पहाड़ में भागे सर, नंगे पैर। ये कैसे पहाड़, इस पहाड़ में सारे लोग ऊपर भागे सब। तब इस पहाड़ से जब हमने देखा तो अंधकार हो रखा था यहाँ पे, तो अंधकार, तब वहाँ रहे हम 1-1.5 घंटे। उसके बाद हम ऊपर पीछे गए, पहाड़ के पीछे, वहाँ पे गुफाएं थे। वहाँ कितने लोग थे आप जब भागे? वहाँ पे कितने थे हम, 30-40 लोग भागे हम ऊपर को। और कुछ मार्केट में थे हमारे नौजवान, सभी लोग थे हमारे, कुछ वो बचने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पे, वो भागे तो वो भी दलदल में वहाँ पे वो हो गए सर। नीचे तो पता नहीं कितने लाशें थे, क्योंकि यहाँ से तो यहाँ पे जहाँ पे मैं 200-300 होंगे कम से कम। अच्छा। जी, कुछ गाड़ी बंगला यात्री अपने गांव के थे हमारे, यहाँ पे मिस्त्री बिहारी बहुत थे परदेसी यहाँ पे ना, वो उनको तो पता ही नहीं चला, परिवार सहित वो डूब गए यहाँ पे। तो हम पहाड़ में गए, तब वो आर्मी लोगों ने बहुत मदद की हमारी। आर्मी लोगों ने ऊपर से कुपांग से वहाँ से गाड़ी भेजी, हम उस गाड़ी पे बैठे, गंगोत्री गए, उन्होंने हमारे खाना पीना, जिनके पास हमारे एक सूट में थे सर, हम वहाँ पे हमको कपड़े भी दिए, खाना भी दिया, रहने की व्यवस्था पूरी ये किया उन्होंने, सेवा की है हमारे। तो 3-4 दिन तक हम वहीं, जिस दिन CM आए यहाँ पे, मुख्यमंत्री आए थे, माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पे आए, सबको बुलाया गया, यहाँ पे DM भी सब लोग आ रहे थे। उन्होंने कहा कि आप लोग मतलब ये रहो, हम सब ये करेंगे सेवा जितने हमसे हो सके। तो हेल्प से उन्होंने राशन रूसन भेजा हमारे लिए। 5-5 हज़ार रुपये भी दे रहे थे, वो किसको दे रहे थे? ना वो हम उनके दे रहे थे, लेकिन 5,000 से क्या होता था सर, बेघर हो रहे थे, 5,000 से कुछ नहीं होता, नहीं लिया किसी ने। विरोध किया उसने? जी विरोध किया उस पर, किसी ने नहीं लिया सर 5,000। फिर CM से उनसे बात हुई, हेली से आए, पूरे राशन रूसन। अब हम यहीं मंदिर पे बना रहे, सब लोग महिला यहीं इकट्ठा करके, 2 मकान बच रहे थे, वहाँ हम सो रहे सर। तो हम ये सरकार से निवेदन करते कि हमारे लिए मकान दें बना के और रहने के लिए सर। जो हमारे बच्चे नीचे पड़े, हम बेरोजगार है, खेती का काम करते थे, सब सेब के बगीचा हमारे बह गए। ये सेब बगीचा आपका यहाँ पे पूरा बगीचा था जहाँ पे? थे यहाँ पे गोभी आलू सारे खेती थे सर हमारे यहाँ पे ना। हम अपने लिए भी बहुत होता था, हम मार्केट में भी बेचते थे सर।
और बच्चों का भी गुजारा होता था अपने बाग बगीचों से। खेती वाले बेरोजगार है हम सभी लोग हैं लगभग यहाँ पे, कम होंगे यहाँ पे। पर सरकार से हम यही निवेदन करते हैं अब कि हमारे थोड़ा ये मकान बना के दे रहने के लिए। अच्छा, मैं ये कुछ और लोगों से बात कर रहा था तो कह रहे थे कि 2013 में भी आई थी, 2019 में भी आई थी। 13 में तो कम आए हो तो होता था कि कभी ना कभी आएगा, कभी पता घर नहीं डूबे सर, घर नहीं डूबे। 13 में आए यहाँ पे तो यहीं तक आए सर नीचे से। अब गांव वालों ने क्या 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 फैसला किया है अभी? मतलब जगह देंगे सरकार हमको कहीं भी, बोला है धामी जी ने कुछ? जी कहा उन्होंने कि मतलब हमने कहा आप आपस में डिसाइड कर लो पूरा गांव वाला, हम देंगे भारत सरकार कितने से। परिवार हैं इस गांव में? इस गांव में कितने होंगे सर 100 तक हो जाएंगे। 100 तक अच्छा सर, जी। अच्छा, ये गांव ये गांव है, एक गांव में उस तरफ देख रहा था, ये दोनों सेम एक ही गांव है? सेम एक ही गांव है सर, इधर उधर भी सेम एक ही यहाँ है। पे जो मार्केट था वो? जी सबके थे हमारे, उधर के भी इधर के एक ही गांव है सर। नुकसान तो बहुत हुआ सब लोगों को, उनके भी ये रोजगार था, सबका होटल था, यात्री थी, ठेली ठाली लगाते, सेब के बगीचे थे हमारे, वहाँ पे हम ठेली, हमारे बच्चे सब लोग ठेली लगाते वहाँ पे अपना रोजगार। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि कई मैं देख रहा हूँ कि नेपाल से भी आ रखे थे मजदूर, कुछ बिहार से भी आ रखे थे, उनको बहुत ज़्यादा लोग, क्योंकि अभी एक लोग मिले थे वो कहते थे कि 25 लोग तो हमारे गांव के ही हैं। कुछ रहते थे यहाँ पे बिहारी मजदूर या मजदूरी? बहुत मजदूर लोग रहते थे सर, बच्चे हमारे नीचे पढ़ते, अपने आप हम कर नहीं सकते उतने खेती का काम, तो मजदूरों से कराते थे हम, नेपाली से कराते थे। बहुत बच्चे लोग पता ही नहीं चला कितनी लाशें थे नीचे, कुछ तो भाग गए, बच गए, कोशिश की, कोई डूब गए। आधा लोग ऐसे होंगे जो पहले देखते होंगे अब दिख ही नहीं रहे होंगे। अब दिख ही नहीं रहे सर, वो बच्चे सही तो डूब गए सर, हमारे अपने नौजवान भी। चलिए, बहुत भयावह स्थिति है। और सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पे ये है कि जब 2013 और 19 में जिस समय यहाँ पर आपदा आई थी, या उस समय यहाँ पर मलबा जो आया था, और गांव वालों ने मिलकर प्रशासन से एक गुहार भी लगाई थी कि इसको थोड़ा और गहरा किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन के कानों पर जू नहीं रहेंगी, जिसका खामियाजा ये रहा कि आज ये हरा भरा जो यहाँ पर होम स्टे होटल यहाँ पर हुआ करते थे, यहाँ पर तमाम पर्यटक आते थे, आज वहाँ पर पूरा प्लेन हो चुका है। देखिए, तस्वीरों से समझने की कोशिश कीजिए, जो आपदा आई वो कितनी भयावह थी। अगर वो आपदा वहाँ से जो मलबा बह के आया लगातार इस धराली गांव में, और उसके बाद यहाँ से सीधा उस एंगल पे वो टकराया, और उस एंगल पे टकराने के बाद सामने पे जितने भी बहुमंजिला होटल जो बने हुए थे, रिजॉर्ट जो बने हुए थे, आज पूरा मैदान है, और करीबन 30 से 35 फीट मलबा वहाँ पर है। लगातार एसडीआरएफ और जवान जो हैं, जो हमारे फ़ौज के जवान हैं, वो अभी भी खुदाई कर रहे हैं। कुछ बेलचा अपने हाथ में सरिया लिए वहाँ पर लगातार खुदाई कर रहे हैं, लेकिन 30-35 फुट किस प्रकार से वो खोद पाएंगे, क्योंकि मलबा बहुत ज़्यादा है। कुछ जेसीबी लगाई हुई है ताकि एक अल्टरनेट जो है वो नदी का बहाव जा सके। और दूसरी तरफ आप देखिएगा, अभी गांव के लोग बता रहे हैं, जहाँ पे अभी ये कुछ लोग आपको देख रहे होंगे, वहाँ पर भी अंदर जो है अभी भी पानी है, वो पानी को भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अगर आप ये तार देख रहे होंगे नीली वाली, यहाँ पर भी गांव में बिजली पहुँचाने की कहीं ना कहीं कोशिश भी की जा रही है। ये देखिएगा, क्योंकि गांव आपका लेफ़्ट साइड भी है और राइट साइड भी एक गाँव है, तो कोशिश की जा रही है लगातार कि धनारी जो गाँव है उस पर कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं ज़रूर पहुंचाई जा सके। लगातार लोग, चाहे वो स्वयंसेवक के लोग हों, अभी हमने देखे थे, चाहे वो अलग अलग संस्था से लोग हों, कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इस आपदा में साथ मिलकर जो है उससे लड़ा जाए। और ये वहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपको दिखा रहा हूँ कि क्या भयावह मंजर है वहाँ पे। अगर थोड़ा आप देखेंगे, तमाम सेब के पेड़ भी आपको नज़र आएंगे। जहाँ पर अभी ये पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर अभी तक बगीचा हुआ करता था, और अब वो बगीचा दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपदा इतनी भयावह थी जिस कारण ये तमाम बगीचा उजड़ गया। इस तरफ भी करीबन 20-25 फुट जो है वो मलबा है, और इस तरफ भी इतना ही 30-35 फुट के आसपास ये मलबा रहा हो।